किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आपका कद चाहे जितना लंबा हो पर आप आने वाले कल को कभी देख नहीं सकते। हे दोस्तों, स्वागत है आपका बी स्मार्टर सुपर लर्नर में। आज एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के पास एक युवा राजकुमार उनसे शिक्षा लेकर उनका शिष्य बनने आया। दूसरे दिन महात्मा बुद्ध ने एक शविका, एक फीमेल मॉन्क के घर भिक्षा लेने भेज दिया। जब वो भिक्षा लेने जा रहा था तो वो जा रहा था भिक्षा लेने। रास्ते में उसको ख्याल आया, जो चीज़ें उसे खाने में बहुत पसंद थी अब उसको कभी नहीं मिलेंगे। रूखा सूखा अब जो भी मिलेगा अब तो उसी में गुजारा करना पड़ेगा। जब वो शविका के घर गया तब उसने देखा उसके थाली में वही भोजन आया है जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। वे बहुत हैरान हुआ। फिर उसने सोचा, संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज घर में बना होगा। वह भोजन करता है। फिर उसे याद आया, फिर जब राजमहल में था तो 2 घड़ी विश्राम करता था भोजन करने के बाद, लेकिन आज तो धूप में ही वापस लौटना पड़ेगा। तभी वह शविका ने कहा, भिक्षु, बड़ी कृपा होगी कि आप भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम कर लें। राजकुमार बहुत ही हैरान हुआ। जब वह विश्राम के बारे में सोच ही रहा था तब वह शविका ने कैसे कह दिया। फिर उसने ये बात को यह सोचते हुए टाल दिया कि संयोग ही होगा। जिस समय मेरे दिमाग में विश्राम की बात आई तो संयोग ही होगा कि उसके दिमाग में भी यह बात आ गई होगी कि भिक्षुक है, बहुत ही दूर से चल के आया है, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर लेगा तो अच्छा होगा। उस भिक्षु ने चटाई बिछाई और वहीं लेट गया कि राजमहल छोड़ने के बाद अब तो ना तो किसी के सर पे मेरा हाथ है, ना अपनी छत, ना अपना कोई बिछौना। अब तो आसमान ही छत है, जमीन ही बिछौना। राजकुमार ये सोच ही रहा था, वो शविका जो चटाई बिछा कर वहाँ से वापस जा रही थी। बंदे, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई साया नहीं, जमीन से बड़ा कोई बिस्तर नहीं, कि आकाश से बड़ा कोई छत नहीं। कृपया आप ऐसी बात ना सोचें। यह सुनते ही राजकुमार एकदम से उठ के बैठ गया। अब उसके लिए यह बात एक संयोग मात्र मानना असंभव था। अब उसने एक बौद्ध भिक्षु से कहा, मैं बहुत ही हैरान हूँ, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं? क्या मेरा अंतःकरण, क्या मेरा मन तुम पढ़ लेती हो? उस शविका ने कहा, जी हाँ। राजकुमार ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, कैसे? उस शविका ने कहा, पहले मैंने खुद के विचारों का निरीक्षण शुरू किया, खुद के दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया था। अब तो हालात उल्टे हो गए हैं। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते बंद हो गए हैं, लेकिन अब मैं दूसरों के विचार एकदम स्पष्ट पढ़ लेती हूँ, उनको समझ जाती हूँ अच्छे से। अब जो कोई भी मेरे आसपास होता है उसके मन का विचार मेरे मन में आ जाता है, मेरे निरीक्षण में आ जाता है, मैं उसके विचार भी पढ़ लेती हूँ। और भिक्षु एकदम से घबरा कर खड़ा हो गया और उसने कहा, अब मुझे आज्ञा दें, अब मैं जाऊं। और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उस शविका ने कहा, इतने घबराए हुए क्यों हो? इसमें घबराने वाली क्या बात है? भिक्षु भी रुका नहीं, तुरंत वापस लौटा। बुद्ध भगवान के पास पहुंचते उसने कहा, क्षमा करें, अब उस द्वार पे मैं दोबारा ना जा पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, क्यों? तुमसे कोई भूल हुई, कोई गलती हुई वहाँ? उस भिक्षु ने कहा, ना कोई भूल हुई ना कोई गलती, बहुत आदर सम्मान, बहुत जो भोजन सबसे ज्यादा प्रिय था वो मुझे मिला। वे जवान शविका दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है, यह तो बड़ी खतरनाक बात है। उस सुंदर जवान शविका को देखकर मेरे मन में काम वासना भी उठी थी, उसके लिए कुछ गलत विचार भी उठे थे, वो सब भी पढ़ लिया होगा उसने। अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ, कैसे उसके सामने खड़ा हो पाऊंगा, उससे आंखें कैसे मिला पाऊंगा? अब मैं उसके पास दोबारा नहीं जा पाऊंगा बुद्धा, अब मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, अब वहीं जाना पड़ेगा। अब ऐसी क्षमा मांगनी थी तो तुम्हें भिक्षु बनने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें जानबूझ के वहाँ भेजा था। अब तक जब तक मैं मना ना करूँ तुम्हें हर रोज, हर दिन, हर महीने, हर साल तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। अब यही तुम्हारी साधना है, लेकिन होश पूर्वक जाना, भीतर से जागे हुए जाना और देखते हुए जाना। देखना तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं, कौन सी वासनाएं उठती हैं, और कुछ भी मत करना। उन विचारों, उन वासनाओं से लड़ना मत, उन्हें जबरदस्ती दबाने की कोशिश मत करना। दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देना। तुम्हारा काम है उन विचारों का निरीक्षण करना, उन्हें ध्यान से देखना। इसलिए तुम जागे हुए जाना, देखते हुए जाना कि भीतर क्या उठता है और क्या नहीं उठता है। और वह भिक्षु दूसरे दिन भी वहीं गया। पर एक बात आप लोग ये सोचिए कि वो शविका आप जहाँ जा रहे हैं कि वो भिक्षु की जगह आप है, और वो शविका आपका मन पढ़ लेती है। और वह शविका बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही मनमोहक है।
और लेकिन वो आपका मन पढ़ लेती है। अगर वह मन ना पढ़ पाती है, अगर आपको पता ना होता कि वो मन भी पढ़ लेती है, तब आप कुछ भी सोच सकते थे। लेकिन आप आज क्या करेंगे? आपको पता है कि आप अभी जा रहे हैं उससे भिक्षा लेने। वह भिक्षु रास्ते में चल रहा है, अपने मन को देख रहा है, बहुत ही ज़्यादा जागा हुआ है। आज पहली बार जिंदगी में वो जागा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे उस सविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा हो और चीजें साफ दिखाई दे पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम पड़ने लगे। जैसे ही उसने घर की सीढ़ियों पे कदम रखा, वैसे ही उसके अंदर बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। होश परिपूर्ण जम गया। वो जब अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ता है, एक सांस भी आती जाती तो उसे मालूम पड़ रही है। मन के अंदर जरा सा भी वासना की लहर उठती, वो भी उसे दिखाई पड़ रही है। वो जैसे ही सविका के घर के अंदर गया, उसका मन और भी ज़्यादा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो, जैसे उस दिए से हर एक चीज़ कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। उसने बैठा, भोजन किया, उसने उठा, वापस लौटा। वह उस दिन एकदम नाश्ता हुआ, वापस लौटा। वह लौटा और आकर बुद्ध के चरणों पे गिर पड़ा। बोला, बुद्धा, आज अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा, वैसे वैसे मैं जागा हुआ हो गया। मैंने पाया कामना और वासना विचार बिल्कुल जागे जागे से पता चल रहे थे। जब मैं उसके घर के भीतर गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई वासनाएं नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्मल दर्पण की भांति। इसीलिए वहाँ भेजा था। वहाँ पे अब कल से कोई जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सभी लोग पढ़ रहे हों। अब जीवन में इसी भांति चलो, जैसे जब तुम चल रहे हो तो तुम्हारा विचार तुम्हें लोग देख रहे हैं, तुम्हें लोग समझ रहे हैं तुम्हारे विचारों को। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा, वैसे वैसे विचार भावनाएं खत्म होती रहेंगी। इस चिंतन के जागने को मैं कहता हूँ विवेक का जागरण। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर हम अपने दिमाग में बैठा लें कि हम जो भी सोच रहे हैं सामने वाले के बारे में, वो हमारे दिमाग को पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है, तो हमारा दिमाग अपने आप ही बुरा सोचना बंद कर देगा। सोचिए, अगर आप किसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं और उसका मन उस लड़की को पता चल जाएगी, तो क्या वो आपका मन इस विचार को सोचेगा दोबारा? नहीं। अगर इस प्रोसेस को हम लाइफ टाइम करते रहें तो हम पाएंगे तो हमारा दिमाग एकदम शून्य हो गया है। ये केवल वर्तमान में जी रहा है, वर्तमान की चीज़ों को देख रहा है, उसी का साक्षी है। हमारा दिमाग किसी भी अच्छी या बुरी राय को बताना छोड़ देगा। जो चीज़ जैसी है उसे वो वैसा ही देखेगा। अगर हम लोग ये कर पाए तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा शांति भरा जीवन जिएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ऐसे और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।